अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कबूतर के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कबूतर एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ नस्लों में होता है। ये दिखने में मुख्तलिफ़ तरह का होता है। कई कबूतर ऐसे होते हैं जिनके परों पे बहुत ज़्यादा फैलाव होता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पाँव पे भी पर होते हैं। कुछ कबूतर तो दूसरे कबूतरों के साइज़ की निस्बत से 10 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, और ये वाहिद ऐसा परिंदा है जो कि लाखों के बढ़कर करोड़ों में फ़रोख्त होता है। ये बहुत ही समझदार परिंदा है। ये अपने आप को शीशे में आसानी से पहचान लेता है। मतलब कि जब बाकी परिंदे अपने आप को शीशे में देखते हैं तो वो नहीं पहचान पाते कि शीशे में इस वक्त क्या है। वो समझते हैं कि शायद हम जैसा कोई और परिंदा है, लेकिन कबूतर ख़ुद को शीशे में देखने के बाद इस बात को जान जाता है कि ये उसकी अपनी ही शक्ल है। कबूतर दूर दराज के रास्तों को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, और ये बहुत ही लंबे अरसे के लिए याद रखते हैं। कबूतर ऊंचाई से बहुत आसानी से देख सकते हैं, और इनकी दूर की नज़र भी बहुत तेज़ होती है। कबूतर अपने घर के रास्ते कभी नहीं भूलते, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना चले जाएं। कबूतरों के सुनने की सलाहियत इंसान की सुनने की सलाहियत से बहुत तेज़ है। वो आवाज़ जो इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन कबूतर उस आवाज़ को बहुत ही सफाई से सुन सकते हैं। 5000 साल पहले यूनानी लोगों ने कबूतर को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। वो कबूतर के पाँव में पर्ची लिखकर बांध देते, और फिर कबूतर को उसकी मंजिल की तरफ इशारा कर दिया जाता, और कबूतर वहां जाकर उनका पैगाम पहुंचा देता। क्योंकि उस वक़्त टेलीफोन, मोबाइल ऐसा वायरलेस ऐसा कुछ भी सिस्टम मौजूद नहीं था, तो वो कबूतरों के ज़रिए पैगाम भेजते। जब भी कोई सफ़री जहाज़ या फिर वैसे सफ़री काफ़िला रास्ते में कहीं फंस जाता या किसी मुश्किल में होता, तो वो कबूतर को पैगाम के लिए इस्तेमाल करते, और उनका पैगाम आसानी से उनके दूसरे लोगों तक पहुंच जाता। कबूतर हर तरह से बहुत ही अच्छा परिंदा है, क्योंकि ये इंसानों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। आजकल भी बहुत से लोग कबूतरों को बहुत शौक़ से पालते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप भी आज के दौर में भी अगर आप कबूतर को जिस तरह की मर्ज़ी एक्टिविटी सिखाना चाहें, उसी तरह की एक्टिविटी सिखा सकते हैं। ये बहुत ही ज़ुबानें सीख सकता है। आप इसकी ज़ुबानें समझ नहीं सकते, लेकिन परिंदों की आवाज़ें समझने वाला इंसान बहुत आसानी से इसकी आवाज़ को समझ सकता है। पहाड़ की चोटी पर बैठा कबूतर बहुत दूर होता हुआ शोर सुन सकता है। कबूतरों को दाना डालना सवाब समझा जाता है, और इसको दाना डालना रिज़्क़ में भी बरकत समझा जाता है। अक्सर लोग तो ऐसे होते हैं कि जब भी खाना खाने का वक़्त होता है तो वो खुद या अपने बच्चों को आदत डालते हैं कि वो पास जितने भी कबूतर हों उनको दाना डालें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। पूरी दुनिया में कबूतर लाखों डॉलर में फ़रोख्त होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये कारोबार में बहुत ही मुनाफा बख्श हैं। कोई भी इनका कारोबार करे तो वो घाटे में नहीं रहता, क्योंकि कबूतरों को जुए के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ऐसा होता है कि कोई गेम खेली जाती है और उसमें इनाम के तौर पे अच्छी नस्ल के कबूतर रखे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।